तो अभी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में ये पूछा था कि पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो मेजोरिटी ने ये बोला कि पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बताओ भाई क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। चलो मैं ये मान ले रहा हूँ कि जिन्होंने ये बोला है कि पढ़ाई नहीं हो रही है वो जे 2025 वाले हैं, उन्हें थोड़ा लेट रियलाइज होगा कि भाई पढ़ना भी है। एंड तुम लोग जो कि जे 2024 वाले हो वो सीरियस हो भी पढ़ाई को लेके, क्योंकि तुम्हारी जे मेंस 3 महीने में आने वाली है एंड तुम अब टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पास अब टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। खैर मैं प्रियांशु रंजन IIT कानपुर में 3rd ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे मेंस 2024 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो कि अगर तुम पढ़ के चले गए तो तुम्हारा 99+ परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोकता। यहाँ पे 99+ परसेंटाइल से मेरा मतलब है बस केमिस्ट्री में 99+ परसेंटाइल, मैं मैथ्स और फिजिक्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, या फिर ओवरऑल 99+ परसेंटाइल से मेरा कोई यहाँ पे मतलब है नहीं। अगर ओवरऑल 99+ परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बस सब्सक्राइब करने से 99+ परसेंटाइल नहीं आ जाएगा ऑब्वियसली, बट सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि एक दिन के बाद फिजिक्स की वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, एंड उसके एक दिन के बाद मैथ्स की वीडियो आने वाली है, वो दोनों वीडियो भी तुम देख सकते हो एंड उसके बाद तुम अपना स्टडी तैयार कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड फिर इजीली 99+ परसेंटाइल गेन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड वो कितने मार्क्स को कवर करते हैं। जैसा कि तुम्हें भी पता है कि 30 क्वेश्चन आने हैं हर सब्जेक्ट में एंड 25 तुम्हें अटेम्प्ट करने रहेंगे। कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं एंड किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है वो अपन सबसे पहले देखने वाले हैं। फिर मैं तुम्हें उन चैप्टर्स में जो सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर्स रहेंगे उनमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं जिससे तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, एक तरीके से कैसा होगा अगर तुम पूरा चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कि तुम कहाँ से कौन से बुक से पढ़ सकते हो एंड नोट्स कैसे बनाने हैं एंड उन सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चैप्टर्स के नाम लेने से पहले मैं तुम्हें ये बोल दूंगा कि प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठना। ठीक है, बस सुनने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तुम्हें लिखना भी पड़ेगा एंड मैं जो बोलूंगा कि कहाँ से टॉपिक पढ़ने वो तुम्हें सीरियसली नोट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम बढ़िया स्ट्रेटजी बना पाओगे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, नहीं तो बस देखने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम थोड़े भी सीरियस हो जे मेंस के लिए तो प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठना एंड वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले चैप्टर मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड तुम्हें पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने मिल सकते हैं। पी ब्लॉक में तुम एस ब्लॉक को भी जोड़ सकते हो, तो एस एंड पी ब्लॉक को मिला के 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल सकते हैं। सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ना कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं भी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ बस। ठीक है, एंड केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम लोग बहुत लोग जो कि कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं उन्हें ये पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में ही पी ब्लॉक का बहुत सारा पार्ट पढ़ा दिया जाता है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के लेटर हाफ में। जो 3rd चैप्टर अपने पास वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड उस नाम से भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। जो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का। थर्मोडायनेमिक्स 1 एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 मिला के 1 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से, बट ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स मिला के तुम्हें मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री से जनरली सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ होता नहीं है कि मतलब एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए या फिर कुछ भी ऐसा, ये चीज नोट कर लेना बिल्कुल कि फिजिकल केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स इक्वली पढ़ने हैं तुम्हें। एंड ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना एंड देखना। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये एडवांस में होता नहीं है चैप्टर। ठीक है, एंड ये NCERT में मिल जाएगा तुम्हें एंड वहीं से तुम्हें पढ़ना भी है। ये भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर NCERT से पढ़ने हैं लेटर हाफ में, सब चीज अगले हाफ में होगा। इस हाफ में बस ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री को मैं मिला दे रहा। सरफेस केमिस्ट्री अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि एडवांस में काउंट नहीं होता है। 2021 या फिर 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था सरफेस केमिस्ट्री से एडवांस में भी। एडवांस की तो बात अपन बाद में करेंगे, पहले मेंस को देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन एंड सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन मान सकते हो तुम, दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन हो गए। फिर मैं बात करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। बहुत लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं कि यार उन्हें लगता है कि बहुत लेंदी चैप्टर है। लेंदी नहीं होता, 4 फॉर्मूले याद करने होते हैं, चारों याद करके चले जाना। एग्जैक्टली 4 नहीं होते, 4 फॉर्मूले याद करने होते हैं। उसका मतलब मेरा ये है कि कम फॉर्मूले याद करने होते हैं। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो वो तुम पढ़ के जा सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा कुछ चीज है नहीं। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
ठीक है, तो उससे तुम पढ़ के मतलब उससे तुम छोड़ के जा ही नहीं सकते। बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि मेटलर्जी वगैरह छोड़ दिया मैंने, या फिर बहुत सारे चैप्टर छोड़ रखे हैं, लिक्विड सोल्यूशन हो गया या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तुम्हें देखने मिल सकता है। अब आते हैं अपन डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर। तो पहले अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में उठाने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग का। एंड केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने भी पढ़ा है, ठीक है, कोचिंग वाले बहुत ज्यादा जोर देके पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो उनको पता होगा कि भाई 50% ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक पढ़ाई हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। अगर कोई बंदा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले सही से तो उसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ये सब पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो केमिकल बॉन्डिंग में से तुम्हें बॉन्ड एंगल कंपैरिजन वगैरह, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन वगैरह करना आना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक का मैं नाम लेने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही, वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है, एंड 5-6 इक्वेशंस होते हैं, बस याद करके चले जाना, इजीली काम हो जाएगा तुम्हारा, उससे ज्यादा कुछ याद करना भी नहीं है। अगला जो टॉपिक बोलने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही, वो है एमओटी। एमओटी, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा किसी की, उसका नाम ही ऐसा है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। हर बार ही एक नया क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि 4 से 8 पेपर हो रहे हैं, अगर एक सेशन में 8 पेपर हो रहे हैं, तो 8 में से 5-6 के अंदर तो मान लो कि एमओटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर का नाम लेने वाला हूं मैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में कैसा है ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है नहीं, ठीक है, ऊपर से पढ़ लेना है तुम्हें। ऊपर से तुमने ओर्स के नाम याद कर लिए कि भाई कौन सा और कौन से मेटल का होता है एंड उसमें क्या क्या उसके स्टूडेंट्स होते हैं। अब आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, जिसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से बहुत लोग पढ़ते हैं। तो इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला वो है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मेनली सीएफटी से क्वेश्चन आ सकता है, तो सीएफए वैल्यू वगैरह निकालना तुम्हें आना चाहिए, जिससे तुम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, तुम्हें भी पता है। एंड अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ना है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली यार जेईई मेंस ना डेप्थ वाली चीज नहीं होती, ठीक है। डेप्थ अगर तुम्हारा कोई नापेगा ना, तुम्हारी गहराई अगर कोई नापेगा तो वो जे एडवांस नापेगा, जेईई मेंस नहीं नापता है एक्चुअली में। पूरे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि तुम्हें एडवांस की फील दे पाए। अगला है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है, काफी छोटा चैप्टर, एक दिन में तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। ऐसा कि उसमें से 4 क्वेश्चन भी पूछ देना तुम इजीली लिख के आ जाओगे। अगर बोर्ड का एग्जाम भी ले लिया जाए ना, उस पर 80 मार्क्स का, तुम बढ़िया से लिख के आ जाओगे एक दिन में, ऐसा वो चैप्टर तुम्हारा हो जाने वाला है। उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना एंड उससे बढ़िया से कर लेना, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पहले नहीं आता था एग्जाम में, ठीक है, बट ना जेईई ट्रेंड पकड़ लेता है। 2016-17 से उन्होंने पूछना स्टार्ट करा, फिर 18, 19, 20, फिर वो बढ़ाते गए, 1 से 2 क्वेश्चन पे आ गए। तो इसका एवरेज लाइक होने वाला है 1.5। किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए तो किसी पेपर में 1 क्वेश्चन आ गया, एंड काफी ज्यादा इजी होता है, देख के टिक करने वाला क्वेश्चन होता है एक्चुअली में। तो ये सारे अगर तुम टॉपिक फिनिश कर लोगे तो एक काम करना, इस टॉपिक का टेस्ट लगा लेना, ठीक है। एंड तुम्हें अगर ये नहीं पता कि टॉपिक का टेस्ट एंड चैप्टर का टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो तुम मैथनगो का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। वहां पे तुम्हें पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस जेईई मेंस के टेस्ट एंड इवन 20 टेस्ट के तो वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा तुम्हें। एंड तुम्हें भी पता है यार कि मतलब प्रैक्टिस ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं अगर सही बताऊं तो मैं एलएन से था, एंड एलएन ने ना हमारे को काफी ज्यादा मॉक वगैरह दे रखे थे। 2 महीने हर वीकली टेस्ट होते थे, लाइक कुछ पार्ट गए एंड फिर एंड में फुल टेस्ट होने लगे थे हमारे। तो मेरी प्रिपरेशन ना मॉक टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा बेटर हो गई थी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता ही था रूम पे। तो ना एक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इतने सस्ते में अगर कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उससे ऊपर की क्या चीज हो सकती है। मैंने इनके ना 1-2 मॉक टेस्ट पेपर देख रखे एंड काफी ज्यादा बेटर थे इनके। एंड सबसे बेस्ट चीज मेरे को क्या लगा कि हर मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें एक 15 पेज का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें तुम ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक में तुम्हारी कमी हो रही एंड तुम उसको पढ़ सकते हो बस, ठीक है। पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना है रिवाइज करते टाइम पे, इतना टाइम थोड़ी अपने पास। तो तुम अपने बेटर प्रैक्टिस करने के लिए मैथनगो का टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा मैंने एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा, एंड तुम यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड PRNJ24 फॉर एक्स्ट्रा 4500 डिस्काउंट। एंड ये करीब 50% का डिस्काउंट हो जाता है 4500। तो तुम जाओ चेक करो एंड अपने प्रिपरेशन को और बेटर बनाओ। अपन बात करने वाले हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मेरे को, वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कोई सा भी रिएक्शन जिसमें एनिलीन टूट रहा, जुड़ रहा, एनिलीन पे कुछ हो रहा, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कुछ भी हो रहा, तुम्हें वो चीज पढ़ना है, ठीक है। खास करके नाइट्रेशन वाला पार्ट, नाइट्रेशन बहुत ज्यादा ही पूछते हैं, लाइक जेईई एडवांस में भी एंड मेंस में भी। तो ये बढ़िया से पढ़ लेना, अगर एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हो तो ये जरूर पढ़ लेना। सेकंड है अपना अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिगार्डिंग ना 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस हैं, कैनिजारो एंड अल्डोल, एंड यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो तुम ये दोनों रिएक्शन को भूलना नहीं, बिल्कुल भी सही से पढ़ लेना। एंड एक तरीके से बात करिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन सही से समझ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हो रहा,
ये कंपाउंड से ये पार्ट क्यों जा रहा है बाहर, ठीक है, लाइक एंड ये क्यों जुड़ रहा है, फिर इसके जुड़ने के बाद वो स्टेबल कैसे हो पा रहा है। अगर अपन उसकी बैक स्टोरी समझे सही से तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं बोलने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल्स प्लस में पॉलीमर्स, जो कि तुम्हें NCERT से पढ़ना है। NCERT से क्यों पढ़ना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स NCERT से ही पूछते हैं वो लोग ऑब्वियसली, एंड पॉलीमर्स भी ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना, एंड बायोमोलिक्यूल्स भी ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना। दोनों को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही आएगा तुम्हारे पेपर में, देख लेना, लिख के रख लेना, एंड पढ़ के जाओगे तो तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट सेगमेंट है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा कि यार एक तरीके से सारे चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पेपर एक तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का। अब जो पार्ट अलग से इंट्रोड्यूस होता है उसमें वो होता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ना है NCERT से, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया से दे रखा है NCERT में, तो वहां से तुम पढ़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। अब आते हैं अपन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे, जो कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तुम जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे अपने टेस्ट सीरीज से, तो जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम आए, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें जेईई मेंस में ही काम नहीं करेगा, सेकंड जेईई मेंस के सेशन में भी काम करेगा एंड जेईई एडवांस में भी काम करेगा। तो जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई केमिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, बनाना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर तुम जब रिवाइज कर रहे हो ना, अभी से स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। सेकंड जो होने वाला है NCERT, जिन चैप्टर्स के लिए मैंने NCERT बोला है, मस्ट है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे पछतावा होगा बाद में। पेपर देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार NCERT पढ़ लेता, काश NCERT पढ़ लेता। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पूरा का पूरा NCERT पढ़ना ही है, नॉट ओनली फॉर जेईई मेंस, इवन फॉर जेईई एडवांस वाले अब थोड़े नशे में आ रहे हैं, ठीक है। NCERT से ही पूछ ले रहे डायरेक्ट क्वेश्चन। जो थर्ड चीज है वो अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीवियस ईयर जेईई पेपर्स, जेईई मेंस पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस पेपर तुम जरूर लगाना। एंड जो मैंने बताया था मैथन वगैरह टेस्ट सीरीज, वहाँ पे तुम्हें 2019 से लेकर 2023 के सारे पेपर्स, 106 पेपर्स हुए थे, सारे 106 जेईई मेंस के पेपर्स मिल जाएंगे एक जगह पे एंड डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो इसलिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता लाइक कि यार बता देता हूँ मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ भी बताता हूँ, ऐसा नहीं करता मैं। अगर तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे, अगर चीज़ सही है, तभी जाके मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई ले लेना। एंड सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो निकालने में, क्योंकि मेरे मिड सेम के पेपर चल रहे थे एंड मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। एक दिन के बाद मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो निकाल दूंगा एंड उसके एक दिन के बाद मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो निकाल दूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम नए हो गए। आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत सारे नए बच्चे हो गए यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना। इससे ये होगा कि हमारी जो वीडियो है, ये वाली वीडियो, वो बहुत लोगों तक पहुँच पाएगी, ठीक है। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।